काश मुझे ज्यादा एनर्जी परसेंट मिले। क्या इतनी कम? हाँ मुझे चक्कर आ रहे हैं। खुशी ये लो जल्दी एनर्जी कैप्सूल खाओ। ठीक है। अब मुझे एनर्जेटिक फील हो रहा है। चलो मम्मी मैं ट्रैकिंग पे जा रही हूँ। रुको ये लो इमरजेंसी के लिए 2 और एनर्जी कैप्सूल रख लो। इसकी जरूरत नहीं है, मेरी एनर्जी ऑलरेडी 100 है। अगर तुम्हारी परसेंट 0 हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए इसे ले जाओ। ठीक है। आई एम सॉरी खुशी मैं ट्रैकिंग पे नहीं आ पाऊंगी, मेरी एनर्जी परसेंट 5 है। क्या? तो तू एनर्जी कैप्सूल ले ले। यार वो कल रात ये सारी खत्म हो गई है। मेरे पास 2 एनर्जी कैप्सूल है, एक तू ले ले। थैंक्स खुशी, तो बहुत अच्छी है। मेरी एनर्जी 100 हो गई है। 2 मिनट वेट कर, मैं सामान लेके आती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, हम सबकी एनर्जी कम होती जा रही है, हम लोग वहाँ पे कब पहुँचेंगे? बस 2 आवर्स और, फिर उसके बाद तुम्हें बहुत सारी एनर्जी कैप्सूल मिलेंगी। अरे सर देखिए नेहा बेहोश हो गई है, इसकी एनर्जी बहुत कम है। क्या किसी के पास एनर्जी कैप्सूल है? मेरे पास सिर्फ 1 एनर्जी कैप्सूल बची है। क्या मुझे वो कैप्सूल नेहा को देनी चाहिए? मेरी एनर्जी शायद 2 आवर्स तक चल जाएगी, तो मैं ये कैप्सूल नेहा को दे देती हूँ। नेहा मेरे पास एक कैप्सूल है, ये लो। थैंक्स। यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। सही बोला सर, आपने कहा था कि यहाँ पे हमें बहुत सारी एनर्जी कैप्सूल मिलेंगी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ओह नो आई एम सॉरी, मैं भूल गया था आज संडे है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। सर अंकित बेहोश हो गया है, नेहा भी बेहोश हो गई है, इन सबकी एनर्जी 0 होती जा रही है। ओह नो सर, 2 बच्चों की जान चली गई। अब तो मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। सर उठिए, अब हम सिर्फ 4 लोगों के बच्चे हैं। नहीं मैं मरना नहीं चाहती, मेरे पास एक डिवाइस है, मैं इसमें सबकी बची हुई एनर्जी लेकर अपने अंदर डाल दूंगी और फिर मैं घर चली जाऊंगी। रिया तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैंने तुम्हें अपनी एनर्जी कैप्सूल दी थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे घर जाना है। अब मैं बाकी 3 की भी एनर्जी इस डिवाइस में भर लेती हूँ। ओ माय गॉड, मेरी एनर्जी तो पूरी 80 हो चुकी है, इतनी काफी है घर जाने के लिए। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। क्या पता मेरे बैग में कुछ काम की चीज मिल जाए। एक और एनर्जी कैप्सूल। मेरी एनर्जी पूरी 100 हो गई है। 1 मिनट, तो रिया अपना डिवाइस नहीं भूल गई है। वैसे वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगी। अगर आप इस लड़की की जगह होते तो क्या करते? इस बैग में तो ढेर सारे पैसे हैं, पर ये बैग है किसका? एक काम करती हूँ, मैं इसे घर लेके जाती हूँ। क्या मुझे ये पर्स पुलिस में देना चाहिए? नहीं, मैं इससे बहुत सारी चीजें खरीद सकती हूँ। गिनकर देखती हूँ कि कितने पैसे हैं। ये तो पूरे 10 लाख रुपए हैं। अब मैं इस बैग के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। आज पहली बार मैंने 50,000 की शॉपिंग की है। आज मैं अपनी विश लिस्ट की सारी चीजें मंगा लूंगी। मम्मी आप ठीक तो हो ना? हाँ बस थोड़ी खांसी है। इतने सारे पार्सल। भैया आप इन सारे पैकेट्स को ना यहाँ पे रख दो। ठीक है मैम। मम्मी आप तो बहुत ज्यादा बीमार लग रही हो। हाँ मुझे टाइफाइड है और तुम्हारा भाई भी बीमार है। क्या वो भी बीमार हो गया? मेरे घर में सब लोग बीमार क्यों होते जा रहे हैं? हाय खुशी। हाय रिया, तू इतने दिनों से कहाँ थी? यार मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, पर तू वो बात किसी को बताना मत। हाँ बोल। कुछ टाइम पहले मुझे रोड पर एक बैग मिला, उसमें 10 लाख रुपए थे। मैं उसे घर ले गई और खूब पैसे उड़ाए। फिर धीरे धीरे करके मेरे पेरेंट्स बीमार होने लगे और फिर मुझे एहसास हुआ कि जैसे जैसे मैं उस बैग से पैसे खर्च करूंगी वैसे वैसे मेरे पेरेंट्स की बीमारी भी बढ़ती जाएगी। उस बैग में जितने भी पैसे हैं वो सब श्रापित हैं। फिर मैंने वो बैग वहीं रख दिया जहाँ से मैंने उठाया था। तभी एक लड़की आई और वो बैग ले गई, पर वो लड़की दिखने में बिल्कुल तेरे जैसी लग रही थी। कहीं वो तू तो नहीं थी? अगर आपको उस बैग की मिस्ट्री समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।